करें भाई, स्टार्ट करें। चले, क्या सर्दी में आते नहीं है बच्चे जल्दी? चलो थोड़ा टाइम से एडजस्ट करो। मैं तो सोमवार से कोशिश कर रहा हूँ कि साथ एक क्लास और स्टार्ट कर दे, सुबह सुबह मैपिंग की स्टार्ट कर दे। मैपिंग सुबह जो पहुँच पाता है तो ठीक है उसके लिए, बाकी तो आप जो है ऑनलाइन देख लेना उसको, ठीक है। मैं आधा घंटा लगभग जो है स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है बेटा। चलिए हम बात करने वाले थे आपसे। देखिए हमने जो आपसे स्टार्ट किया था, इसका तो लगाया नहीं मैंने, हाँ नहीं लगाया ना, पीछे लटक रही। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए हम बात कर रहे थे, आपके पास क्या है, त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे। और त्रिकोणमिति में हम देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो बेसिक कंसेप्ट है अनुपात, भुजाओं का अनुपात, वो हमने देख लिया है, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिर आज हम क्वाड्रेंट स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। अगर बेटा मैं जो करा रहा हूँ तो ईमानदारी से इसको देख लो आप, और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे मेंस तक के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे अगर तरीके से ये कर लेते हो आप। बाकी तो शीट में सोल्व करा सकता हूँ, इतना टाइम नहीं देते हैं आपको। जो है शीट 10-5 क्वेश्चन कराते हैं इस पार्ट के अंदर, मैंने 3-4 दिन दे दिए ताकि आपको समझ में आए बेटा, ठीक है। अच्छा चलिए बात करते हैं। देखिए आपको वास्तविकता बताऊं, कल ही मैं जैसे कहीं शादी प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पे क्या हुआ बेटा, अभी तो फिर रिकॉर्ड हो रही क्लास, मैं नहीं करना चाहूँगा। हाँ, वहाँ क्या होता है बेटा, सिटी में क्लास क्या होती है, मैथ का टीचर कम से कम 2,000 रुपये पर घंटे का लेता है, ठीक है। किसी भी क्लास में जाते हो आप तो वहाँ पे मैथ का टीचर 2,000 रुपये पर घंटे की क्लास का लेता हो, वो अपना काउंट करता है। तो वो कहते हैं सर आप तो काफ़ी लंबा ले लेते हो, हम तो क्या करते हैं महीने की केवल 20 क्लास देते हो। महीने कितने क्लास देते हैं टीचर को? 20 क्लास देते हैं। और उनको ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में तो पूरा टॉपिक खत्म कर दो आप त्रिकोणमिति, जो कि भाई बहुत बड़ा पार्ट है। और संख्या पता, ये आपका जो परसेंटेज वगैरह है तो 4 या 5 दिन में खत्म करा देते हो, क्योंकि 2,000 रुपये घंटे के कौन देगा उनको। यानी कि एक टॉपिक खत्म करने के लिए 10,000 रुपये लग जाते हैं अगर 5 घंटे में कर दिया तो। इसलिए बेटा मैं अपना टाइमिंग और अपना जो वो काउंटिंग नहीं करता, मैं चाहता हूँ आपके समझ में आए। बाकी उनको कह देते थे शीट पकड़िए और फटाफट क्वेश्चन सोल्व करा दीजिए, बच्चों के समझ में आता है नहीं आता है कोई मायने नहीं रखता वहाँ पे। तो यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं चीज़ों को और उसके साथ साथ हम जो है प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बेटा। चले आ जाइए। अब यहाँ से हम बात कर रहे थे, देखिए हमने आपसे क्या बात की थी, हमने आपसे बात करी थी यहाँ पे, अगर हम यहाँ से बात करें आपसे त्रिकोणमिति बात स्टार्ट करी थी हमने, क्या स्टार्ट किया था, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हमें पहला ही कंसेप्ट हमने देखा था पाइथागोरस प्रमेय, फिर समकोण त्रिभुज। तो यानी हमने समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट देखा था, और समकोण त्रिभुज में ये भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, और इसके सामने वाली जस्ट भुजा, इसके सामने वाली ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, और ये क्या कहलाता है, आधार। इसमें पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। इनसे तीनों सूत्र बन सकते हैं, लंब के भी बन सकते हैं। अगर आप लंब को इधर ले आते हो तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। अगर आप आधार को इधर लेते हो तो इधर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। अगर यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से अगर आप इसको यहाँ से अंडर रूट हटाते हो तो इधर क्या, वर्ग हटाते हो तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने इनका अनुपात भी देखा था, इनकी अनुपात क्या क्या देखा था, 3। अगर यहाँ से हम बात करें क्या क्या देखा था बेटा, 3 आपका 3, 4 और 5, और क्या था 5, 12 और 13 और 7, 24। ये कैसे कैसे बनता है बात कर ली हमने। आपका क्या था 8, 15 और 17। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ए बी और क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, बड़ा पद होता है, ठीक है, यानी ये कर्ण होता है, और ये क्या आता है हमारे पास, लंबे आधार कोई भी हो सकता है। तो इनका कंसेप्ट हमने देखा था, तो पूरा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय थी। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमने साइन कोस थीटा के रूप में देखा था। अगर यहाँ से हम बात करें, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, और ये क्या है, आधार। अगर मैं थीटा कहूंगा तभी ये लंब बनेगा आपका, ठीक है, तभी क्या बनेगा, ये लंब बनेगा। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, अगर मैं इसको थीटा कहता हूं तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 90 माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर मुझे साइन किन किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आपका लंब और कर्ण, लंब बट्टे में क्या लिखोगे, कर्ण लिखोगे। आपका कोस किस दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार बट्टे में कर्ण का होता है। आपका टैन किस भुजाओं का अनुपात होता है, टैन थीटा, किसका, लंब बट्टे में आधार होता है।
अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लाल बटा क्या ज्ञात कर सकते हैं, कक्का ज्ञात कर सकते हैं। लाल बटा क्या ज्ञात कर सकते हैं, कक्का ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये कहा था कि ये तो क्या कहलाता है, साइन। अगर यहाँ से हम बात करें, ये क्या कहलाता है आपका साइन, ये क्या कहलाता है कोस, ये क्या कहलाता है टैन। ठीक है, सारी बातें हो चुकी है। तो इस तरीके से पढ़ाने का तरीका तो ये भी कि हम 5 मिनट में सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन एक एक चीज़ मैंने कंसेप्ट क्लियर कराया था। अगर आप तरीके से एक बार गुजर जाइए, फिर बाद में आपको इतना नहीं करना पड़ता है, बस दिमाग पे सारी चीज़ें फिट हो जाती है। प्रोसेस पता है तो आप भूलोगे नहीं। इसके साथ साथ हमने इनका उल्टा भी देखा था। क्या देखा था बेटा, इसका साइन का उल्टा क्या होता है, आप यहाँ से बात करेंगे क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, अगर यहाँ से इसका उल्टा क्या, कर्ण बटे लंब। अगर इसका उल्टा क्या होता है, आप बोलेंगे सेक होता है, सेक थीटा, इसका मतलब कर्ण बटे आधार। इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा आप बोलेंगे कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोण थीटा, मतलब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। इन्हीं के साथ साथ हमने ये भी आपको बताया था, क्या बताया था, यानी टेन बराबर में आप टेन थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा हो सकता है। कैसे बना के बताया था, मैंने भाग दी के बताया था। अच्छा, अगर इसकी बात करें कोट थीटा बराबर में भी आपका क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, कोस अपोन में क्या आएगा, साइन। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए अब। ठीक है, ये सारी बातें आपको जो है अंगुली पे होनी चाहिए। चलिए, अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आ गए थे, इसके क्वेश्चन पे आ गए थे। चलिए, कल हमने जो कुछ क्वेश्चन दिए थे वहां से आगे मैं बात करना चाहूंगा। कल के क्वेश्चन बताइए, फिर मैं आज 2-4 क्वेश्चन और लिख करके आज मैं क्वाड्रेंट स्टार्ट करता हूँ, उसका अगला पॉइंट। ठीक है, आज मैं अभी तो केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर किसी के पास लिखे हुए तो बता दीजिए। हाँ जी, कौन कौन सा था बेटा, ये पहला, ये नहीं, अच्छा ये नहीं, ये चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ, एक बार को चेक करो, उस पर चिन्ह लगा दो पेन से आप। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन से देखना है, हाँ जी, जो नहीं करवाया है उनके क्वेश्चनों की बात करते हैं। यानी हाँ, चौथा क्वेश्चन आपका है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो है, जो भी नंबर आपका है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिख लीजिएगा। और यहाँ से हम बात करना चाहेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे दिया हुआ था, tan क्या है बेटा, tan कितना 8 बटा कितना है 15 है, 5 नहीं, 8 बटा कितना है 15, ये आपको दिया हुआ था, ये आपको दिया है। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है 15 साइन थीटा, फिर क्या है माइनस में 8 क्या दे रखा है कोस थीटा, अपोन में क्या है आपका 15 साइन थीटा, प्लस में आपको दे रखा है 8 कोस थीटा। इसका मान क्या क्या है ज्ञात करना है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, इसको ध्यान रखिएगा। tan दे करके आपको इस तरीके से साइन और कोस के रूप में आपको जो अनुपात पूछता है। चलिए आगे, एक क्वेश्चन तो ये था, आ जाइए अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और था, जो भी नंबर है आपका 5वां नंबर, आवाज ना करें, जो भी है आपका 5 नंबर, फटाफट इनको करके नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं आज क्वाड्रेंट। एक और आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है साइन 5 साइन थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है माइनस का 4 कोस थीटा बराबर में 0 दिया है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 5 साइन थीटा माइनस में 2 कोस थीटा, अपोन में आपसे पूछा जा रहा है 5 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा। इसको मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। चलिए फटाफट और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये तो आपके कल वाले क्वेश्चन थे, आप इनको उतारते चलिए, फिर हम इसको जो है खत्म करके क्वाड्रेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मैं अगला 506 था क्या, 6 नंबर लिखिए आप, फटाफट लिखते चलिए। आपको दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन ये कई बार पूछा जा चुका है, कोस 19 डिग्री, कोस 19 डिग्री बराबर में दिया हुआ है a बटे में b, ये आपको क्या है दिया है, आवाज न करें, a बटे में b दिया हुआ है। फिर हमारा क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कोसेक 19 डिग्री, कोसेक 19 डिग्री और माइनस में कोस 71 डिग्री। जिसको समझ में आ गई चीजें करना स्टार्ट करें, ठीक है, जिसको नहीं है क्वेश्चन लिख करके जगह छोड़ देना, ठीक है, जिसको चीजें समझ में आ रही है करना स्टार्ट करें। बेसिक क्वेश्चन है अनुपात के आधार पर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, जो भी है 7 नंबर का क्वेश्चन, जो भी आगे दिया हुआ है, यदि त्रिभुज, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में
ABC में कोण C बराबर में 90 डिग्री है। कोण C बराबर में क्या है? 90 डिग्री है। कोण C बराबर में 90 डिग्री है। AB बराबर में C है, स्मॉल c। AB बराबर में क्या है? स्मॉल c है। और फिर यहाँ से बोला गया है AC, A और C, AC बराबर में आपको लिखा गया है B, AC बराबर में स्मॉल b है। और यहाँ पे फिर हमारे को दिया हुआ है, हाँ, AC बराबर में आपको स्मॉल b है। तो ज्ञात करो, तो आपको ज्ञात करना है, तो आपको बताना है, क्या बताना है? हाँ, कोसेक, बेटा बात नहीं, कोसेक 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 b, कोसेक b, यहाँ कैपिटल B लिखा हुआ है, कोसेक b, कोसेक b, हाँ, कोसेक b। और माइनस में कोस आपका a, इसका मान आपको ज्ञात करना है। आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अगला देखिए, उतार लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में a अपॉन में अंडरूड में a स्क्वायर, साइन थीटा बराबर a अपॉन में अंडरूड में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, प्लस में क्या है? b स्क्वायर। आगे यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, हाँ, आगे हमारे को पूछा जा रहा है, हाँ, ये तो दिया है, ये क्या है? दिया हुआ है। हमें पूछा क्या जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है सेक, आवाज नहीं भाई, सेक थीटा प्लस में, हाँ, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में क्या पूछा जा रहा है? टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। सेक थीटा और टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन, आगे लिखिए, जो भी नंबर है आपको दिया हुआ है कोट, यानी 5 कोट थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है, आवाज नहीं बेटा, 5 कोट थीटा बराबर में 3 दिया हुआ है, ये तो दिया है। आपको पूछा जा रहा है 6 साइन थीटा माइनस में 3, माइनस में क्या है? 3 कोस थीटा अपॉन में आपसे बात करी जा रही है 7 साइन थीटा प्लस में 3 कोस थीटा। ये भी पूछा गया है, ये भी आपको क्या है? पूछा गया है। और लिखिए, उतार तो लिया था क्या? नहीं उतारा तो जल्दी करिए। चलिए आगे देखते हैं, आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो भी नंबर है आपका 10वां क्वेश्चन, आवाज नहीं भाई, यहाँ पे दिया हुआ है 12, हाँ जी, अगर यहाँ से हम बात करें तो यहाँ हमारे को दिया हुआ है 4 साइन थीटा बराबर में 3, बेटा बात नहीं, कोस थीटा। ये तो आपको दिया है, ये आपको दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है? ये पूछा जा रहा है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस में आपसे पूछा जा रहा है कोट थीटा, इसका मान क्या है? ये भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है भाई। चलिए पहले इनको कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन से वापस आ रहा हूं, आप लोगों ने कर लिया होगा, यही तो था, ये था, हाँ जी। कल से यहाँ से हमने एक क्वेश्चन दिया था और यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, किस किस बच्चे ने कर लिया घर जाके? ये किया आप लोगों ने?
घर पे जाके आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा खुद का, ठीक है। मैंने कल सारा कंसेप्ट समझा दिया था इसका, तो और कुछ नहीं क्वेश्चन करता, 3 तरीके बताए थे। तो अब जो मैंने इधर देखिए, अब मैं सारे तरीके नहीं बताऊंगा आपको, केवल क्वेश्चन को सोल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। आप उन तीनों तरीकों को अप्लाई करने की कोशिश करना। इधर देख ले भाई, सारे बच्चे इधर देखेंगे, सारे एक बार देख लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, क्या tan थीटा बराबर अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ हमारे को 8/15। tan का मतलब कितना होता है सभी बच्चे जानते हैं, tan का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार होता है। और दूसरा और क्या मतलब होता है tan का मतलब, अगर आप tan का मतलब जानते हैं, tan थीटा बराबर में लंब बटे क्या होता है आधार, या फिर हम बोल सकते हैं क्या होता है इसका अनुपात, और क्या होता है साइन थीटा अपोन में किस है कोस थीटा का अनुपात, यही तो होता है। यानी इसने इसके बराबर क्या दे रखा है हमारे को, इसके बराबर हम बात करें तो एक तो 8 दे रखा है, एक कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात के आधार पर सोल्व कर सकते हैं, साइन की जगह क्या लिख सकते हैं 8, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोस, ठीक है। बाकी तो कई तरीके मैंने बताया था आप। तो बताइए यहाँ पे अगर आप इसको रखना चाहते हैं, इस साइन की जगह क्या रखना चाहते हैं आप 8, तो 8 रख दीजिए, ठीक है। इस साइन की जगह क्या रखना चाहते हैं 8, तो 8 रख दीजिए, कोई बात कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि अनुपात में दिख रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ तो हमारे कोई दिक्कत नहीं। इस कोस की जगह यहाँ से क्या दिख रहा है 15, तो यहाँ 15 रख दीजिए। इस कोस की जगह क्या लिखेंगे 15 रख दीजिए, रख देंगे, ठीक है। अनुपात दिख रहा था, अनुपात के रूप में दिया हुआ, यानी अगर साइन और कोस हर और अंश में है तो आप डायरेक्ट इसको अनुपात के रूप में समझ सकते हैं और डायरेक्ट इनको रख करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बताओ बहुत आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम कहना चाह रहे हैं साहब गुणा कर लीजिए आप, 15 को 8 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 120, माइनस में फिर 15 को 8 से गुणा कर दीजिए कितना आ गया 120, नीचे देखिए आप 15 को फिर 8 से गुणा करिए 120, माइनस की जगह प्लस का चिन्ह, 15 को 8 से गुणा करिए कितना आ गया 120 ही आ रहा है क्या। एक बात मुझे बताइए कि 120 में से 120 गया तो ऊपर कितना आने वाला है 0, और नीचे चाहे कोई भी आए यानी पूरा पद का आंसर क्या आएगा 0। नीचे कितनी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर अगर आपका 0 आ गया है तो आंसर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। ये बात ध्यान रखिए भाई। पहला देखिए इधर देख लीजिए भाई, कई कुछ बच्चे गलती करते हैं, अगर आपके ऊपर 0 है और हर के अंदर कोई भी संख्या है तो आंसर क्या आने वाला है 0। अगर आपके ऊपर कोई भी संख्या है नंबर है और नीचे 0 है तो आंसर क्या आने वाला है अनंत आने वाला है। तो इन दोनों चीजों को कई बार आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नीचे अगर 0 है तो अनंत लिखेंगे आप, नीचे अगर 0 है तो अनंत आएगा, और ऊपर 0 है तो उस पूरे क्वेश्चन में चाहे कितनी ही संख्या हो नीचे उसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको 0 बताना है। अरे भाई 0 में 1 का भाग दोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। 0 में 10 का भाग दोगे तो भी 0 आएगा, बता लीजिए। गर्ल्स थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा आप, थोड़ा थोड़ा बस, हाँ बेग इतना क्या आप तो, हाँ पीछे वाले बच्चे आ जाओ, थोड़ा सा एडजस्ट करो बेटा, इधर से भी थोड़ा सा आगे जाओ आपको, बस चले आगे। हाँ आप तो ठीक हो, आप ठीक हो, आप नहीं करें, हाँ थोड़ा सा आप लोग चलेगा भाई, उतार लिया इसको। तो आगे दूसरे तीसरे तरीके सोल्व कराने की जरूरत नहीं है, आप अप्लाई करते रहना, दूसरा तीसरा तरीका भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए भाई। चलिए बेटा आगे इधर आ जाइए, अगला क्वेश्चन मिटा दे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, ये एसएससी मेंस के अंदर आया हुआ है 2018 अगर हम बात करें 18 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 मेंस का मतलब होता है आपकी जो है प्री के बाद में जो एसएससी सिलेक्शन के लिए कस्टम इंस्पेक्टर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो आप, तो एसएससी मेंस आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी बेटा। थोड़ा सा बैग पीछे करना भाई बॉयज, ठीक है। चलेगा इसको सोल्व करें, इसमें कोई दम है क्या, किस किस बच्चे ने कर लिया क्वेश्चन, किया नहीं किया, आपने किया कर लिया, और कोई बच्चा आपने किया, वेरी गुड। इधर देखिए बेटा कुछ नहीं क्वेश्चन, मैंने कहा देखिए इधर सब देख लीजिए, जब यहाँ पे साइन को अनुपात के रूप में दिख रहा है, इधर देखिए यहाँ पे ये क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है क्या। आप एक काम तो कर सकते हैं, ये वाला पद पूरा का पूरा उठा करके इधर ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं। बताइए इसको तरीके से समझ लेना इन चीजों को, यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइन आप लिखेंगे थीटा बराबर, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा क्या 4 क्या हो जाएगा कोस थीटा। यानी अब तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, यानी जब ये साइन और कोस दोनों बराबर आ गए तो साइन और कोस का अनुपात तो निकाल सकते हैं, और साइन और कोस का अनुपात क्या होता है tan होता है, ठीक है। आप मुझे बताइए इसको अगर मैं इसको इधर ले लेता हूं, कोस को इधर ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और 5 को इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या आएगा 4/5। अरे भाई ये चीज क्या कहलाती है tan कहलाती है, अगर ध्यान हो तो साइन बटा कोस क्या कहलाता है tan कहलाता है। बस सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो अभी हम करते आ रहे हैं। यानी यहां से अगर मैं लिख सकता हूं तो ये क्या हो सकता है, ये आपका tan के बराबर है, tan थीटा के बराबर है। और अगर ये इस चीज में आ गया तो आपको करने की जरूरत नहीं है, अनुपात दिख रहा है क्या इनका, और नीचे ऊपर दोनों साइन और कोस दिख रहे हैं, तो आप अनुपात को रख दीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। साइन की जगह कितना लिखना है 4 लिखना है, और कोस की जगह कितना लिखना है 5 लिखना है, 5 लिखना है। साइन की जगह कितना लिखना है 4, और कोस की जगह कितना लिखना है
5 लिखना है। क्वेश्चन सोल्व हो गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस उसको देने का तरीका उसने चेंज कर दिया था। बताइए, इसको 5 को इससे गुणा करा तो 20, ठीक है, 5 को इसको गुणा करा तो 10, अच्छा इसको बताइए 5 को इसको गुणा करा तो 20, ठीक है, 5 को 3 को गुणा करा तो प्लस के 15। अब तो सोल्व हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 10 बटे में 35 हो गया, काट दें। बताइए काटिए इसको, अगर हम यहाँ से हम इसको काटते हैं तो कितना कितना आने वाला, बताइए 5 से काटे 2 बार, कितना आया 7, 2 बटे में 7, आंसर आपका आ चुका है। बहुत इजी होता है, बस तरीके से कंसेप्ट को सीख लीजिए आप। उतार लीजिए इसको। तो कल मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, तो शायद आपको आ चुका है ये क्वेश्चन 10 वाला। ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अधिकतम क्वेश्चन जो पूछता है इन्हीं पे पूछता है, ठीक है। बाकी तो मैंने बेसिक तो ग्रुप डी लेवल की शुरू में प्रैक्टिस करा दी थी। आपको साइन का मान दे दिया तो उसके अनुसार कुछ भी मान पूछ सकता है। साइन का मान दे दे तो आपको कुछ भी मान पूछा जा सकता है। तो जितना करा रहा हूं उनकी बार बार प्रैक्टिस करिए आप। उतार लिया क्या, चलिए यहां से आगे, इसको उतार लेना था, कुछ नहीं है, यहां से साइन और कोस का अनुपात निकालना था और साइन और कोस का अनुपात लिख करके हमें यहां पे लिख देना था, अनुपात को लिख देना था। यहां पे हमें अनुपात को क्या करना था बेटा, लिख देना था। चले भाई, उतार लिया भाई। अच्छा इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको ये पूछ लेता, एक बार उतार लीजिए इसको, इसको उतार लीजिए फिर बात करते हैं इसके अंदर। एक बार आप इसको उतार लीजिए फिर बात करता हूं। इसी क्वेश्चन में आपको दूसरी बात पूछता तो बताइए इसको क्या करना था। यहां तो देखिए मैंने अनुपात रख दिया। अनुपात क्यों रख दिया, क्योंकि ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, ऊपर भी कोस है नीचे भी कोस है, तब तो अनुपात रख सकते थे आप। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं आता, ठीक है, अनुपात नहीं आता, एक लाइन में आ जाता है, तो वहां पे आप इसको अनुपात को नहीं रख सकते। उतार तो लेना इसको। अगला इसमें देखिए क्या है, इसको मिटाना चाहूंगा मैं, उतार ले सभी ने। इधर देखिए, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है एग्जामिनर, अगर इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ये चीज न दे करके आपको ऐसे पूछ लेता कि आप बताइए क्या बताना था आपको, यहाँ पे पूछ लेता साइन थीटा इनटू आपको पूछ लेता कोस थीटा, इसका मान आपसे पूछ लेता, तो बताइए क्या आता। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना आता, कितना आ जाता, कितना आ जाता 20। तो जो बच्चे 20 बोल रहे हैं ध्यान रखिए, ये तभी या आपने डायरेक्ट किसको गुणा कर दिया, अनुपात को। साइन का मान कितना मान रखा है 4, इसका मान कितना माना 5 माना, और आपने इसको गुणा कर दिया, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने साइन का मान 4 रखा और इसका मान 5 रखा, गुणा करके इतना रख दिया 20, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ अनुपात नहीं रख सकते आप। अगर साइन के नीचे अंश में और हर में साइन और कोस दोबारा से होता तो अनुपात का मान लिख सकते थे, यहाँ पे आप अनुपात नहीं रख सकते। तो इसका मतलब है इसको सोल्व करना पड़ेगा हमारे को। कैसे सोल्व करना पड़ेगा, देखिए इधर देखिए, ये क्या चीज है, साइन और कोस का अनुपात इतना आ रहा है क्या, आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल गए तो यानी ये किसका क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया क्या क्या tan बन गया, क्या ये tan बन गया। ये tan का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आप समकोण त्रिभुज की तुलना करिए, अब आप समकोण त्रिभुज की तुलना करिए, यहां अगर आप थीटा मान लेते हैं, यहां अगर आप थीटा मान लेते हैं तो इसका लंब तो कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 5, तो फिर ये कितना बचेगा, √40 कई बार कर चुके हैं, यानी 5 का स्क्वायर आपका 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 16 41 हो गया क्या, रूट का 41। ये क्या चीज आ गया, कर्ण, ये लंब है और ये क्या है आधार। अब आप क्वेश्चन में फॉलो करिए, यहाँ पे साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आप रखिए यहाँ से मान उठा करके, अब मान को रखना है, बताओ लंब कितना था 4 बटे में √41 इंटू में 5 बटे में √41, बताइए कितना आएगा 20 बटे में √41 का स्क्वायर, और यहां से इसको हटा दूं तो ओनली 41 आ जाएगा क्या। आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है इसको, ठीक है। जब आपको अनुपात के रूप में नहीं पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना है। उतार लीजिए इसको भी, क्वेश्चन नंबर जो है ये भी उतार लीजिए। अगर आपको ये दे रखा है और आपको केवल साइन और कोस का गुणन पूछ रहा है, किसी भी चीजों का पूछ रहा है, तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है। उतार लेना भाई, अलग से क्वेश्चन नंबर डाल करके 6ठा 7वां जो भी है लास्ट का, इसको इस तरीके से उतार लेंगे आप। तो साइन और कोस का अनुपात तभी लिखेंगे आप जब क्वेश्चन में उनको अनुपात की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे अनुपात की फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट साइन और कोस को गुना करवा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको इसको समकोण त्रिभुज मान करके क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। उतार लिया भाई, यानी क्वेश्चन में हमारे को इस तरीके से फॉर्मेट दे दे तो हम उसको जो है इस तरीके से बात करेंगे।
उसको tan के रूप में बदल देंगे। tan हमारी दो भुजाओं का अनुपात दिखा देता है। फिर समकोण त्रिभुज की चर्चा कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। चले भाई, जल्दी करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाए। चले, अब तो उतार लिया होगा, उतार लीजिए। यानी कुछ नहीं है, हमारे को यहाँ पे साइन और कोस का अनुपात दे रखा था, ठीक है। साइन कोस का अनुपात वास्तव में अगर देखें तो लंब और आधार का अनुपात दिखा रहा है tan के हिसाब से। tan मान लेता हूँ तो tan के हिसाब से लंब और आधार का अनुपात, तो यानी इस तरीके से हम त्रिभुज बनाएंगे और फिर इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। फिर इसका मान क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रख दिया जाएगा। बोलिए, कोई समस्या यहाँ तक? चले आ जाइए, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, कर लिया होगा शायद अधिकतर बच्चों ने। किस किस बच्चे ने कर लिया? अधिकतर बच्चों ने, जहां तक है इस चीज को समझ गए होंगे आप। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, पहले आप उतार लीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझ लीजिए पहले। इधर देखिए, मैं टाइम दे दूंगा उतारने के लिए। यानी कोस दिया हुआ है क्या हमारे को, और कोस का मतलब होता है क्या, आप बताइए मुझे। कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो यानी आधार बटे कर्ण, दो भुजाओं का अनुपात दिख रहा है मुझे। दो भुजाओं का अनुपात क्या क्या दिख रहा है? ये अगर मैं समकोण त्रिभुज यहाँ से मानता हूँ, समकोण त्रिभुज मानता हूँ, और यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, तो ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये क्या कहलाएगी? आधार। ये क्या कहलाएगी? कर्ण। यहाँ पे मुझे दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है। अगर देखिए थीटा थोड़ी दिया है यहाँ पे, थीटा नहीं, यहाँ तो किसका दे रखा है? 19 डिग्री। 19 डिग्री, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है? 19 डिग्री। तो यानी कोस 19 डिग्री के लिए, 19 डिग्री के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। और अगर बात करें इस जो बच गई, जो ये कोस के 19 के लिए बात कर रहा हूं, तो ये अगर यहां से हम बात करें तो बताइए इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? इसके सामने वाली भुजा, लंब कितना है, सॉरी आधार कितना बचेगा? a। आधार कितना लिखेंगे? a। और कर्ण कितना लिखेंगे? b। बस ये दो चीजें हमारे को दिख रही है कोस 19 के हिसाब से। कोस 19 के हिसाब से ये दो चीजें मैंने देख करके लिख दी है, ठीक है। तो ये तीसरी भुजा लिख सकते हो क्या? अब आप लिख सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय आपको आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है अगर लंब ज्ञात करना चाहते हो तो कर्ण स्क्वायर है, ये कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या करोगे? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ कर्ण की जगह कितना दिया हुआ है? कर्ण की जगह है b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। कर लेंगे। ये किसके लिए है? ये है कोस 19 के लिए। तो बताइए एक बात मुझे ये भी बताइए, कोस 19 आ गया है तो बताइए ये कौन कितने डिग्री का? बस इनको आप ध्यान रखें। 71 के लिए लंब ये हो जाएगा, 71 के लिए लंब ये हो जाएगा, 71 के लिए आधार ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बातें मैं पहले क्लियर करा चुका हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम इसको सोल्व कर रहे हैं। अब अरे क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं, आपको इसका मान पता है क्या? कोस 19, कोस 19 का मतलब है इस थीटा डिग्री 19 की बात करा जा रहा है, इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। अगर कोस 71 या 71 की बात करे जाएंगे जब लंब और आधार क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना। कोसेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है? कोसेक कर्ण बटे आधार या लंब? लंब होता है बेटा, ठीक है। यहां से हम बात करें, बताइए कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, नहीं होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अब मुझे यह बताइए इस 19 डिग्री के लिए, 19 डिग्री के लिए आपका कर्ण तो कितना रहेगा? b रहेगा। कर्ण तो कितना रहेगा आपका? कर्ण तो कोई दिक्कत नहीं है, b ही रहेगा। बताइए इस 19 डिग्री के लिए लंब कितना होने वाला है? ये होने वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से कर लेना भाई, कुछ नहीं, बस थोड़ा समझना है। b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये तो लिखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा माइनस का चिन्ह यहाँ पे है, माइनस चिन्ह यहाँ पे। बताओ अब ये 71 डिग्री के लिए आधार कौन सा कहलाएगा? इस 71 डिग्री के लिए ये तो क्या हो जाएगा? लंब। आधार कौन सा होगा? ये वाला। यानी ये आपको ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर अपोन में कर्ण कितना था? आपका b। इतना सा अगर आपको एडजस्ट करना आता है तो क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, ठीक है। ये एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिए। अब मुझे यहाँ से बताना है कि इसको सोल्व कैसे करें। आपको आता है सोल्व करना। अब क्या एलसीएम ले सकते हैं क्या? अब एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये पद और ये पद यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा गुणा करके, ठीक है। तो आप कितना लिख दीजिए? अंडरूट में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इनटू में कितना? आपका b लिख देंगे। अब एलसीएम लेने के बाद सोल्व कैसे किया जाता है? इसका इस पद का इसमें भाग देते हैं, ये देते हैं तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा, तो बचेगा क्या? ओनली b। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? b का स्क्वायर लिखा जाएगा। इधर देखिए अगर इस पद में इसका देखिए, इस पद का भाग देंगे b कट जाएगा, तो ये पद ही बचेगा क्या? यहाँ पे ये पद बचेगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दोनों के ऊपर में क्या लगा दूं? दो बार गुणा हो रहा है, होल स्क्वायर लगा दूं, होल स्क्वायर लगा दूं तो ये होल स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली मेरे पास क्या बचने वाला है?
आपका पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ऐसा तो कुछ बचेगा। और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट में कितना बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में बी, इतना सा बचेगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने इतना सोल्व कर लिया है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है क्या, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट हटाऊंगा तो अंदर वाला चिन्ह जैसे ही चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का। ये बी किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस, ये तो कट गई क्या, यानी मेरा फाइनल आंसर जो है ये आने वाला है, क्या आने वाला है, ए स्क्वायर अपॉन में अंडर में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में बी, ये आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ था, उतार लीजिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं, थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है एग्जाम में। अगर आपने सब चीजें आती है, पाइथागोरस प्रमेय आती है और उनके जो समीकरण वगैरह ये आते हैं तो आप कर जाएंगे। यहाँ तो मैंने हर चीज समझाई, लंब बटे आधार ये लिखा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बस यहाँ से एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बता लीजिए, यहाँ पे मैंने एक बेसिक बच्चे को लेकर के सारी बात की। हाँ कुछ समस्या, हाँ बताइए। यहाँ पे कैसे हटेगा, नहीं ऐसे ऐसे कैसे हटा सकते हैं आप, यहाँ से अंडर नहीं हटा, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ये 2 है और मान लीजिए ये कितना था आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास मान लीजिए यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं 3 है ये, आप अच्छा 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 समझ गया आपका, आप यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं ये हटाना चाह रहे हैं आपका जो बी स्क्वायर है और ये माइनस में ए स्क्वायर है, तो यहाँ से इसका हटाना चाहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हटता है। अगर ये ऐसे होता बी माइनस में ए का स्क्वायर तब हट जाता है, अलग अलग है इसलिए नहीं हटेगा। ठीक है, अलग अलग पद है इसलिए नहीं हटेगा, आपको जो है वहाँ पे अगर हम बात करें घातांक करने में सारे नियम बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ नहीं हटेगा, उतार लिया क्या, चले यहाँ से आगे। चले क्या, उतार लीजिए। यहां से आगे बात करते हैं, तो आपने इसको उतार लिया होगा। एक बार प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक पढ़ लीजिए तरीके से मेरे से, फिर आपके पास सारे कंसेप्ट जितने भी जो आपके जो टेंशन होती है वो निकल जाएगी। इसको उतार लेना था, यहां से बताना है। चलिए एक बार उतार लीजिए इसको प्रॉपर, फिर मैं वापस से बता देता हूँ। एक बार प्रॉपर उतार लीजिए, फिर मैं इसको फास्टली समझा देता हूँ होता क्या है। उतार लिया सभी ने, उतार लेना था सभी को, उतार लिया बेटा पीछे से, उतार लिया, और कोई बच्चा है देखिए वापस देख लीजिए, फिर रह गया है तो उतार लेना वापस से। ठीक है, इधर देखिए क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हमने कुछ क्या किया है, यहाँ से तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ से तो हमने देखा ये त्रिभुज बनाया, इससे क्या बनाया मैंने, एक त्रिभुज, यहाँ से एक त्रिभुज बनाया, कैसे, यहाँ पे 19 डिग्री दे रखा तो मैंने 19 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, और 19 डिग्री के आधार पर मैं बात कर सकता हूँ कि ये इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, और जो बच गई जो भुजा क्या कहलाएगी आधार, और ये क्या कहलाएगी कर्ण। तो कर्ण कितना है यहाँ पे बी, कर्ण कितना है बी, ये कितना है ए, तो फिर लंब कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखिए, अब डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए कि साहब लंब जो है हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर होता है। यहाँ पे तीनों भुजाएं पता चल गई किसके लिए 19 डिग्री के लिए, जब ये 19 है तो ये कितना होगा 71 होगा, यानी एक त्रिभुज की जो है दोनों कोण हमारे को दिख रहे हैं न्यून कोण, और ये तो कितना रहता है हमेशा समकोण 90 डिग्री होता है ये तो। ठीक है, आ जाओ, अब यहाँ पे हमारे को बात करनी थी साहब, इसको हमारे को एडजस्ट करना था। अब यहाँ पे कर्ण का मतलब कितना है बी, लिख दिया मैंने, कोसेक का मतलब कर्ण बटे क्या होता है लंब, मैंने कितना लिख दिया बी। नीचे यहाँ पे क्या लिखना है मुझे लंब लिखना है, तो ये मान ऐसे कैसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या, ये तो लिख दोगे आप। अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह की बात करता हूँ मैं, एलसीएम देखिए बेटा बात नहीं एलसीएम इन दोनों को या तो हम बात करें इनका जो है एलसीएम लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एलसीएम लेने के लिए नहीं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, अंडर में कितना बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर इंटू में कौन सा बी लिख देंगे आप। अगर जैसे ही आपने लिखा है तो अब आप यहाँ पे देखिए इसका भाग देते हैं हम, यानी आप देखें नहीं ऐसे तो करते हैं आप, यहाँ पे बेटा पीछे सवाल नहीं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे प्लस में कितना है 1 बटा में मान लीजिए 5 है, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना है 15 आ रहा है क्या, या तो आप 15 लिख लेंगे, 3 इंटू में कितना लिखेंगे 5 लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे आप। अगर आप इसको इसका देते हैं, इसका भाग देते हैं ना इसमें 15 में 15 तो ये इससे कट जाएगा क्या, तो 3 से 3 बच गया कितना, या फिर आप ऐसे लिखते 15 लिखते तो तब भी कितना बचता 5 ही बचता। तो आपको अगर मैं इसको 3 इंटू में 5 अलग अलग लिख रखा है तो ये तो इससे कट गया, ये जाकर इससे गुणा होगा तो कितना आ गया 5, इसका भाग देंगे तो ये इससे कट जाएगा, बच गया कितना 3। तो ऐसे कुछ करते हैं क्या आप, तो यानी ऐसी चीजें यहाँ पे करना हमारे। देखिए
मैं इसका भाग दूंगा तो ये पद तो इससे कट जाएगा, क्या कट जाएगा, बचा कितना b, तो b जाकर किससे गुणा होगा, कितना होगा b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसका भाग दिया तो ये तो कट गया, क्या ये पद इससे गुणा होगा, तो गुणा होने के बाद में हमारे पास यहाँ बच जाएगा ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, गुणा होने के बाद में ब्रैकेट हट जाएगा, ये मेरे पास बच गया। अब यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट को हटाता हूँ, बाहर वाले इस ब्रैकेट को हटाता हूँ, तो ये अंदर जाकर के चिन्ह का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का माइनस, ये आपका प्लस का b स्क्वायर है और ये आपका माइनस का है, ये दोनों कट गए, यानी फाइनल मेरे पास क्या बच रहा है, ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में आपका कौन सा b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इनटू में b, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं, आपने उतार लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे, क्या कर लोगे, या मैं ही सोल्व कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सेंटर दे देता हूँ, कुछ नहीं है, एक त्रिभुज क्या दे रखा हमारे को ABC, आपके पास त्रिभुज कितना दे रखा है ABC, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं पे भी नाम लिख सकते हैं, क्या आप लिख देंगे सब A लिख दूं यहाँ पे, B लिख दूं यहाँ पे, C लिख सकते हैं, कैसा ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए, इसने क्या बोला है, कोण C कितना होना चाहिए 90 डिग्री, इसका मतलब पक्का मुझे C यहाँ लिखना है, अगर यहाँ पे इसको मुझे 90 डिग्री बनाना है, इसको 90 डिग्री बनाना है, तो यानी कोण C यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यानी इसको क्या लिखना है मुझे, कोण C की जगह क्या लिखना है 90 डिग्री मुझे लिखना है। अच्छा ये 90 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है, ये कितना लिख दिया 90 डिग्री। फिर इसने बोला है भुजा आपकी कौन सी, A और B, A और B क्या है यहाँ पे C, आपको मैंने अगर देखिए पहले तो समझ लीजिए इसको, ये क्या है त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, अगर मैं यहाँ पे A B और C लिखता हूँ, कभी भी मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसकी भुजाओं का कंसेप्ट हमने बताया था, इसके कैपिटल B के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, स्मॉल b कहलाती है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, स्मॉल a कहलाती है, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल c कहलाती है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस भुजा को मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी बराबर में क्या कह सकता हूँ, स्मॉल c बोल सकता हूँ। इस भुजा को क्या कहूंगा, ए सी बराबर में ये b बोल सकता हूँ। इस भुजा क्या कहूंगा, बी सी बराबर में a, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसी बातें हमने करी थी। अच्छा इसी के साथ आप बताइए इस कोण को क्या नाम दूंगा मैं, अगर मैं यहाँ से बात करूं इस कोण को, इस वाले कोण को क्या नाम दूंगा, इस कोण को नाम दूंगा मैं, ये देखिए अगर मैं कोण की बात करूं तो इसको दो तरीके से बोल सकता हूं। अगर इस कोण को पढ़ना चाहता हूं मैं, गया क्या, चलो कोई बात, अगर इस कोण की बात करें, इधर देखिए, अगर इस, अब देखिए ये तो आपने अभी देखा कि साहब हम नाम भुजाओं को नाम कैसे दे, अगर यहाँ पे A था, यहाँ पे B था और यहाँ क्या C था। अगर भुजा की बात करें, भुजा अगर मैं बात करूं भुजा A B भुजा को क्या बोलूंगा, B C भुजा को क्या बोलूंगा और C A भुजा को मैं क्या बोलूंगा, बताइए। A और B भुजा है क्या यहाँ पे, A B भुजा को क्या बोलने वाला हूँ C, इसके जस्ट सामने भुजा क्या कहलाएगी स्मॉल c। A B भुजा को क्या बोलूंगा, आपका क्या बोलूंगा C तो बोलेंगे, ए बी भुजा को, यानी ये भुजा थी कोण था, इसके सामने वाली भुजा को इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कैपिटल में अगर लिखते हैं तो इसको भुजा को स्मॉल में लिखा जाता है। अच्छा बता बी सी भुजा को क्या बोला जाएगा, बी और सी किसके सामने है, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे स्मॉल ए, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख दीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस भुजा को क्या नाम देंगे, आप इस भुजा को क्या नाम देने वाले हैं, स्मॉल बी, यानी यहाँ से हम बात करें ए और सी भुजा को स्मॉल आपको क्या देने वाला है बी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, भुजाओं का नामकरण में पहले भी बता चुका हूं। आगे देखिए कोण को कैसे पढ़ेंगे, कोण को कैसे लिखना चाह रहे हैं, कोण को लिखना चाहते हैं हम, इसमें कितने कोण है, कितने कोण है, तीन ही तो कोण है। कौन कौन से कोण है, एक तो ये कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला, ये तो 90 डिग्री है, होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में, ये तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। आप जब भी कोण का नाम देना चाहते हैं, वैसे ये सारी चीजें मैं आपको जो रेखागणित पढ़ाऊंगा, पूरा त्रिभुज का कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सीख लेते हैं। इस कोण का नाम देना चाहता हूं, तो यानी ये जिस कोण का नाम लेना चाहते हैं तो उसको बीच में रखा जाता है, मैं नाम दूंगा कोण, आपका कौन सा कोण ए बी और क्या है सी, इसको ऐसा लिखा जाता है, यानी यहाँ पे बीच में कोण है, बीच में कोण है बी, यानी बी है, तो यानी इस तरीके से इस कोण के बारे में बात की जाती है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब सी बी और ए, यानी वही बात है, जो चीज बीच में है उसी कोण की बात करी जा रही है। या फिर इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ओनली बी लिख सकते हो, यानी तीनों बातों का मतलब एक ही है, तीनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। ओनली बी लिख दिया तो भी कोण बी की बात कर रहा है, ओनली ए बी और सी लिख दिया तो भी बी कोण किसकी बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, यानी इसको इधर से पढ़ दिया मैंने इस कोण को सी बी और ए, यानी इस बी की कोण की बात की जा रही है। बात आ गई क्या, इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही बात है, ये कितने डिग्री है, इसमें 90 डिग्री है, तीनों का मतलब क्या है, एक ही बात है, ये कितने डिग्री है 90 डिग्री। इस कोण को क्या कहोगे आप, कोण सी को कैसे पढ़ोगे, या तो कोण सी लिखोगे, या फिर क्या लिख सकते हैं ए सी और बी, या फिर इसको लिख सकते हैं ए सी और बी, और क्या लिख सकते हैं आप बी सी, तो आप इस कोण को बी सी और ए भी पढ़ सकते हैं।
तो आपको अगर कंसेप्ट आता है तो उतार लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे चलना चाहूंगा। ठीक है, यानी कोण को पढ़ना और भुजाओं को पढ़ना ये आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें हम रेखागणित में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, कोण को पढ़ना और भुजाओं को पढ़ना आपको आना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है एग्जामिनर, इनडायरेक्ट बात कर लेता है, तो हमारे खुद को बनाना पड़ता है त्रिभुज। ठीक है, हमें खुद को त्रिभुज बनाना पड़ता है। चले क्या, तो इस जो भी अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें हमारे को खुद को त्रिभुज बनाना है। अगर आपको भुजा पढ़ना और कोण पढ़ना आता है तो आप खुद त्रिभुज बना लोगे। चले भाई, उतार लिया होगा। चलते हैं यहां से आगे, यानी किसी भी त्रिभुज में कोण को कैसे पढ़ा जाता है और उसकी भुजाओं को कैसे पढ़ा जाता है, थोड़ा सी हमने बात करी। बाकी तो रेखागणित पे पूरा डीपली इसकी चर्चा करेंगे। उतार लिया बेटा, आ जाइए। मेरा क्वेश्चन कौन सा था, अगर यहां से बात करें तो क्वेश्चन ये था मेरा, यही था, यही था ना, हाँ यही था बेटा, हाँ यही था। बताइए त्रिभुज क्या बोला गया है, एबीसी। सी कोण कितना देख रखा है, 90 डिग्री। अब मुझे बताओ यहां पे क्या लिख दूं, बी लिख दूं या ए लिखूं, यहां क्या लिखूं, ये समझ में आ रहा है रास्ता बेटा, रास्ता दीजिए। यहां क्या लिखा जाए, यहां पे क्या लिखा जाए, ए लिखा जाए या बी लिखा जाए, अभी कोई पता थोड़ी है। लेकिन यहां देखिए आप, यहां जैसे आपने पढ़ा ए और क्या बेटा बी, ए और बी क्या है सी, यानी इस कैपिटल सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल सी, स्मॉल सी कहलाएगी। तो यहां आपको ए और क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो ना, इधर ए और इधर क्या लिख सकते हो, आपका बी भी लिख सकते हो। लेकिन देखते हैं आगे क्या है। इधर देखिए, इसने फिर बोला है ए और सी, ए और सी कितनी है, बी। आपका ए और सी, इसको भी आप चाहो तो आप इधर से पढ़ना चाहते हैं, देखिए अगर आप इस तरह का पढ़ना चाहते हैं, इसको क्या बोलोगे आप, बी। और यहां से अब क्लियर हो गया क्या, बी के सामने वाला भुजा बी, फिर इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, ए। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, ए और सी इतना ही लिखा है इसने, तो फिर इसका मतलब है इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। बस इतना सा त्रिभुज आपको खुद को बनाना था, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। जो आपको जो आंकड़े दिए थे उसके आधार पर आपको त्रिभुज बनाना था, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। देखिए अगर मैं यहां से बात करता हूं तो बताओ क्या पूछा है, कोसेक बी और कोस ए। कोसेक बी का मतलब किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। इस कोण के लिए लंब कितना है, स्मॉल बी। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये बी कोण है अपने आप में, ये कौन सा कोण है, बी कोण है। ये कौन सा कोण है, ए कोण है। ये कौन सा कोण था, सी कोण था। तो अब क्वेश्चन में हम इसको मान रखना चाहते हैं। देखिए क्या करना चाह रहा है, बताओ कोसेक का मतलब क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, और माइनस में बताओ कोस का मतलब आधार बटे, बस इनका मान रख दीजिए। बताओ बी लिखा हुआ है, बी कोण लिखा हुआ है, यानी बी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। तो इसके अनुसार कर्ण कितना है, सी, सी बटे में लंब कितना होगा, बी। अब आगे आ जाइए, यहां से अगर मैं बात करूं तो बताइए इसमें कौन से कोण की बात कर रहा है, ए कोण की बात कर रहा है। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कितना हो गया, ए, स्मॉल ए। ठीक है, और ये बच गई जो आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। यानी कोस का मतलब है आधार बटे में, तो बी बटे में क्या लिखोगे आप, यहां लिखने वाले हैं बी स्मॉल बी बटे में सी। बस ये क्वेश्चन था। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए इसके लिए। एलसीएम क्या आएगा, बी और सी, बी से बी कट गया, सी का कितना हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या है, सी से सी कट गया, माइनस में क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया। और यहां तक आप सोल्व कर लेते हैं तो देखिए आगे आपको जो है आना चाहिए चीजें, यहां तक आपको उतार लेना एक बार। अजय ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, यहां तक आपको सबको आना चाहिए, यानी आपको समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उतार लिया सभी ने, बस इसको आपको समझना था कि कैसे क्या क्या हमारे पास होती है चीजें, आपको आनी चाहिए। ऑप्शन दे दूं इसका, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, उतार लीजिए पहले एक बार, चले। पहला ऑप्शन दे रखा है ए अपॉन में बी और आपका क्या है ए स्क्वायर और सी। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ए अपॉन में बी और सी। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी, ए अपॉन में बी। चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है बी अपॉन में ए और सी। बताओ कौन सा सही है। यहां तक तो कर दिया, लेकिन यहां से आगे आपको जो है खुद को चेक करना है। बताओ भाई कौन सा सही है।
पहला सही है, दूसरा सही है, फर्स्ट सही है। चलो ठीक है, इतना उतार तो लिया ना सभी ने। देखिए अब अगर हमारे पास यहाँ तक चीजें आ चुकी है, अगर हमारे पास यहाँ तक चीजें आ चुकी है तो बताइए यहाँ पे ये कितना, ये क्या है सी स्क्वायर और ये क्या है, आप मुझे बताओ सी स्क्वायर, अगर हम बात करें सी, अगर मैं यहाँ से हम बात करें सी स्क्वायर बी स्क्वायर को उठाता हूँ, ये अपने आप में क्या चीज था, कर्ण था क्या, और ये क्या है, ये लंब है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को घटाता हूँ यानी के स्क्वायर में से अगर आपका लंब स्क्वायर घटाता हूँ तो क्या बचेगा, आधार स्क्वायर तो बचता है, तो इसका मतलब ये चीज बचने वाली है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर मैं इसके अनुसार बात करता हूँ यानी सी स्क्वायर में से क्या घटा दूं, ए स्क्वायर घटा दूं तो ये किसके बराबर बचेगा, ए स्क्वायर के बराबर बचेगा। तो बस यहाँ से हमारे को इन दोनों की जगह हमारे को एग्जामिनर ए स्क्वायर लिख के दे रहा है और नीचे क्या है बी और सी, तो आंसर आपका कौन सा था, फर्स्ट सी, आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट, ठीक है। उतार लीजिए, इस तरीके से घुमा के बात करता है, सीधा सीधा बात नहीं करता है, इसको उतार लेना, आसान होता है। बस एक दो बार जो बता रहा हूं इनको तरीके से प्रैक्टिस कर लो, आप अलग से कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं, अगर आप एडवांस मैथ में इतना ही कर ले तो बहुत है आपके लिए, आप लोगों के लिए जिस लेवल की आप एसएससी प्री तक के एग्जाम में निकल जाओगे अगर इतना सा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, एनटीपीसी और ग्रुप डी तो बहुत है, ठीक है। तो लेकिन इनके तरीके से प्रैक्टिस करिए, यहाँ मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, बाकी जो है इतना नहीं लिखना है कि बार बार आप कर्ण बटा लंब ये ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये चीज दिखनी चाहिए। चलेगा बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा सा दो क्वेश्चनों के बीच में गैप छोड़ दिया करो ज्यादा, एक पन्ने में दो ही क्वेश्चन उतारने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घर पे जाकर उसको तरीके से और उतार सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखो, कर लोगे क्या, ये तो नहीं है, हाँ जी ये था, ये भी नहीं है, ये था, कर लोगे इसको, कर लोगे। लंब बटे में क्या दे रखा है, कर्ण, और बाकी फिर समकोण त्रिभुज को आप लोग सोल्व करना है, इसको कोशिश करना। ये क्या है हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पे अगर मैं थीटा लिख देता हूं तो ये क्या है लंब और ये क्या है आधार, ये क्या है कर्ण, हमारे को एबीसी के रूप में इसका मान दे रखा है, कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण, ये इसका मतलब क्या होता है आपको सभी पता है, साइन का मतलब क्या होता है लंब बटे में कर्ण होता है, तो कर्ण का मान कितना दे रखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसका मतलब है लंब हमारे पास कितना आ जाएगा ओनली ए आ गया लंब, ठीक है। अब आप इसको अब ये आधार याद कर लोगे क्या, आधार का मतलब क्या होगा, आधार का मतलब हो जाएगा किसका, कर्ण का स्क्वायर, किसका सर है कर्ण का स्क्वायर माइनस में किसका लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण की जगह क्या लिख दूं, आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और इसका क्या कर दूं, आपका अंडूड है और इसका क्या कर दूं स्क्वायर, और यहां से हम बात करना चाहें बताइए माइनस में ए का स्क्वायर, यहां से देखिए आप, यहां से अगर इसको थोड़ा सा सोल्व करना आता है आपको, अंडूड से कट गया कि तो यहां से ये माइनस का चिन्ह है, ये दोनों तो आपके क्या हो गए कट गए, ये दोनों तो क्या हो गए आपके पास कट गए, यहां से कट गए, तो बचा क्या ओनली अंडररूट में कितना बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बच गया तो फिर इसको और सोल्व करूंगा तो क्या बचने वाला है ओनली बी बचने वाला है, आपके पास बहुत आसान हो गया चीजें, ठीक है। अब आप इसमें मान रख करके सोल्व कर लेना इसको, यानी आपको तीनों चीजें मैंने निकाल दी है, क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों चीजें मैंने निकाल आपको जो है दी गई थी, यहाँ से आपको पूछा गया है, अब यहाँ पे सेक का मान लिख देना, टेन का मान लिख देना, आपको आता है मान रखना, और फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, ताकि मैं दूसरे पॉइंट पे आ सकूं, मैं थोड़ा जल्दी चलना चाहूंगा अब। हाँ यहाँ पे आपका जो है अंडरूट हट सकता है, कहाँ हट गया है, वहां पे देखिए, इधर देखिए, आ जाइए, आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ये क्या बेटा समकोण त्रिभुज है, आपको कर्ण कितना दे रखा था, कर्ण कितना दिया हुआ था, आपका कितना दे रखा बेटा कर्ण अंडरूट ए स्क्वायर प्लस में क्या है ये तो दे रखा है कर्ण, और ये कितना दिया हुआ था ओनली कितना दिया हुआ था ए दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ था, ये आपका क्या है, ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या बता कर्ण है, और ये क्या है लंब है, और ये क्या है आधार है, आधार का ओरिजिनल मान मुझे पता नहीं, आधार अगर आपको ज्ञात करना है, आधार अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करते हैं आप करते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, ऐसे तो करते हैं। आपके पास यहाँ पे इस कर्ण की जगह क्या दिया हुआ है, कर्ण की जगह देखिए, कर्ण की जगह आप देखिए, ये तो अंडरूट ये ऐसा लिखा, कर्ण की जगह क्या लिखोगे अंडरूट में कितना लिखने वाले हैं आप, अंडरूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाओगे स्क्वायर लगाओगे, नहीं इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है कि नहीं लगाना, ये के का मान रखा है मैंने केवल, ठीक है के का मान रखा है। अब यहाँ पे आप देखिए अंडरूट का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें अंडरूट का मतलब क्या होता है, हाँ पहले इसको भी लिख दीजिए, एल की जगह क्या लिख दोगे आप ए का स्क्वायर, इतना तो कोई दिक्कत है क्या नहीं है।
अब मुझे बताओ अंडरूट का मतलब होता है 1/2 घात, तो यानी ये जो पूरा पद था आपके पास ए स्क्वायर प्लस में क्या है बी स्क्वायर, इसके ऊपर अंडरूट का मतलब कितना होता है 1/2 घात, और उसके ऊपर भी कितनी घात लगी हुई है 2। ये तो ब्रैकेट अंडरूट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर हम बात करना चाह रहे हैं माइनस में कितना है 1 का स्क्वायर तो अलग है। तो यानी ये अंडरूट इस तरीके से हटता है, ये से ये कट गया, ये से 2 से 2 क्या है ये कट गया। बेटा इधर देख लो, आप इधर देखोगे नहीं फिर पता नहीं चलेगा, फिर बार बार पूछोगे आप। यानी अंडरूट तभी हट सकता है, ये वाला पद हटा है हमारा, यानी जो अंडरूट है ये वाला हटा है। कौन सा हटा है, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ कई बार, तो ये ध्यान रखिए मैं क्यों काटता हूँ, ठीक है। ये स्टेप इसका, यानी अगर ये अंडरूट का मतलब हमेशा जो होता है 1/2 घात होती है, हमने इसको काट दिया है। अब बचा क्या मेरे पास, अब अंडरूट के अंदर क्या बच गया, एक तो ए स्क्वायर बच गया, ये क्या बच गया बी स्क्वायर बच गया, ठीक है, और ये क्या बच गया माइनस में, यानी कौन सा अंडरूट, बड़ा वाला अंडरूट नहीं उठा है, छोटा वाला अंडरूट उठा था। इससे पहले कौन सा उठा था, छोटा वाला, बड़ा वाला तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं ये तो ए स्क्वायर किसका प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट गया क्या, लास्ट में जाकर के बड़े वाले अंडरूट के अंदर क्या बचा है बी स्क्वायर। अब इस अंडरूट का मतलब अभी मैंने बताया था 1/2 घात होती है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा 1/2 घात, और फिर फाइनली इससे कट गया तो लास्ट में क्या बच रहा है पी। यानी ये सारी चीजें बेटा बार बार बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उतार लीजिए आप, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्ट काटता हूं तो उसको आप पकड़ना स्टार्ट करिए, इतना टाइम थोड़ी हो फिर हमने, ठीक है, टाइम थोड़ी हुआ। चलिए तो कोशिश करिए कि जो मैं एक बार बता दूं घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, नहीं तो हर क्वेश्चन में अगर इस तरीके से बताने लगे तो फिर काफी टाइम हो जाएगा। पहले ही मैं काफी डीपली लेके चल रहा हूँ चीजें आपके साथ लेने, बाकी इतना नहीं कराया जाता, ध्यान रखना कहीं भी करके देख लेना आप। चले क्या, यहां से आगे बात करना चाहेंगे, तो ये आपको जो है कंसेप्ट थोड़ा सा मैंने समझाया था कि कैसे क्या करें। तो क्वेश्चन तो कर लोगे ना अब तो, हाँ क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना था, मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करी। अंडरूट अंदर वाला हटा था, बाहर वाला नहीं हटा था, उस कंसेप्ट में आपने पूछा पहले हट गया था, नहीं पहले नहीं हटा था। यानी तीनों भुजाएं हमारे पास दिख गई है, तीनों भुजाएं जब मेरे पास दिख गई तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं आगे सोल्व कर सकते हैं, त्रिभुज के आधार पर लंबकर्ण आधार बात करके आप आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ थीटा दिया हुआ है, घातांकनीय एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाने दीजिए, सारे कंसेप्ट आपके पूरे हो जाएंगे कि कौन कौन से गुणा कर सकते हैं, किसको उसको गुणा नहीं कर सकते। लेकिन इनको तरीके से आप पढ़िए, जो पढ़ा दिया गया है उसको तो तरीके से करिए आप। उतार लिया, चले आगे चले। आ जाइए, अगर मैं यहां से आता हूं अपने क्वेश्चन पे तो देखिए क्या है, ये जो था क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेना आप, सेक का मान लिखना है, टेन का मान लिखना है, इसको सोल्व कर लेना आप। आगे आ जाइए, ये वाला था क्या, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन था, कर लोगे इसको, कर लेंगे। देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है कोट बराबर दिया हुआ है, कोट बराबर यानी आप इसको बदल ले क्या अनुपात में, क्या आएगा कोट थीटा बराबर में 3 बटे में कितना 5। अच्छा कोट का मतलब क्या होता है जानते हैं क्या, आधार बटे लंब होता है क्या, कोट का मतलब कितना होता है आधार बटे लंब। और भी कुछ मतलब बताया था शायद आपको याद हो तो, आधार बटे लंब तो होता ही होता है, और कोई मतलब बताया था, हाँ साइन और कोस की फॉर्म में मतलब चाहिए हमारे को, जब कोड दे दिया है तो साइन और कोस की फॉर्म में मतलब चाहिए। यहाँ तो अनुपात दे रखा है तो अनुपात के रूप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हमारा। क्या होता है कोस थीटा अपॉन में, वेरी गुड, बस आपको साइन और कोस के फॉर्म में इसको अनुपात चाहिए था। कोस का मतलब कितना है 3 और इसका मतलब कितना है 5, बस क्वेश्चन में रख दीजिए। साइन का मतलब कितना रखना है यहाँ पे 5 रखना है, और कोस का मतलब कितना रखना है 3 रखना है, और यहाँ से कोस का मतलब कितना रखना है हमारे को 3 रखना है, साइन का मतलब कितना रखना है 5, और कोस का मतलब कितना रखना है 3। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपको घुमा देता है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। 5 को 6 से गुणा करा तो 6 पंजे 30 माइनस 3 को 9, बताइए कितना हो गया, 7 पंजे 35, बताइए कितना हो गया 9, जोड़ दीजिए घटाइए यहाँ तो 21 बटे में कितना आ रहा है 44। आपका आंसर आना चाहिए, काटो तो काट लो, नहीं ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम तरीके से उनका अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर बेटा अटक जाते हैं। शुरू में मैंने बेसिक चीज ली थी, अब आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करा रहा हूं। उतार लीजिए इसको, और बचा है कोई, एक और बचा है, इसको उतार लो। चलिए अगर आपने इसको उतार लिया है तो आगे बात करते हैं। उतार लिया, चले आगे, हाँ जी जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए।
मैं आज नया कंसेप्ट सिखाने के मूड में था, लेकिन आपने अभी प्रैक्टिस उन्हीं पे टाइम रोक लिया मेरे को, ठीक है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जो पढ़ा दिया गया है कम से कम उसको बार बार देखिए आप। क्वाड्रेंट यानी हम क्वाड्रेंट पढ़ने वाले हैं अगला, त्रिकोणमिति में अगला कंसेप्ट क्वाड्रेंट। बता तो लिया भाई। ये चीजें बेटा ध्यान रखना, कोई बच्चा नया है या कहीं पढ़ भी रखा है तो उसको पता होगा कि ये चीजें डायरेक्ट इतनी नहीं बताई जाती आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करा दिया जाता अलग बात है, लेकिन हर बार लंबा आधा रेशा नहीं लिखा जाता, बस आंसर निकाल के बता देते हैं। मैं भी निकाल सकता हूँ आंसर, अगर इसको मैं पढ़ाने के हिसाब से बात करूँ तो देखो मुझे आंसर कैसे निकाला जाए। उतार लिया सभी ने? हाँ, मैं अगर मैं इसको केवल पढ़ाने के हिसाब से या कोर्स कराने के हिसाब से बात करूंगा तो ऐसे हर बार ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। देखिए आंसर निकालना होता है वहां पे, कैसे निकालना होता है, यहां से हम बात करते हैं इतना सा बताना होता है। हाँ जी, ये दिख गया। अच्छा, कोट दिख रहा है, कोट का मतलब है क्या होता है, साइन बटे में कोस। तो यानी मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि कोट का मतलब ये ऊपर वाली जो चीज है, ये ऊपर वाली जो चीज है कोस, इसका तो क्या हो जाएगा, ये कोस होता है, ठीक है। बटे में कितना 5, ये क्या होता है साइन। इतना सा बता करके हम यहाँ पे डायरेक्ट कहते हैं साइन की जगह कितना 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 30। ये कितना 3 से गुणा करिए कितना हो गया 9। ये कितना आपका कितना 5 से गुणा करिए कितना हो गया 30। ये कितना हो गया 9, 35 है यहाँ कितना होगा 35। 7 यहाँ पे आपके पास कितना है 35। बताइए कितना हो जाएगा 21 बटे में इतना सा करना होता बेटा, ठीक है। लेकिन एक बेसिक बच्चे को साथ लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 2 सेकंड का आंसर है इसका, ठीक है। इसलिए आपको जो थोड़ा सा प्रैक्टिस में ध्यान देना है। एक बात तो प्रॉपर तरीके से गुजरिए आप, अगर आप पहले पढ़ भी रखा कोई बात नहीं, बाकी तो क्वेश्चन को सोल्व कराने का तरीका ये होता है। चले भाई आगे चले, एक क्वेश्चन और बचाया क्या, एक और कर लेते हैं फिर बात करते हैं। आप बताइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर जाएंगे आप, कर जाएंगे। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं एक तो क्या दे रखा है कोस और एक क्या दे रखा है साइन। तो क्या इनका साइन और कोस का अनुपात निकाल लोगे, और साइन और कोस का अनुपात क्या होता है, tan भी होता है, ठीक है, tan भी होता है, बस ये ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे साइन इसको साइन को मैं इस कोस को इसके नीचे ले लेता हूँ, तो यानी ये क्या आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऊपर कितना यहाँ कितना है 3, इस 4 को नीचे ले लूँ क्या, ये कितना आ गया 4। बस कहानी खत्म। साइन और कोस के अनुसार भुजाओं का अनुपात नहीं आए, ये tan का अनुपात आया, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan भी लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ tan थीटा भी लिख सकता हूँ। tan थीटा का मतलब है ये क्या हो गया tan के लिए, ये आपका tan के, अगर मैं इधर लिखता हूँ tan थीटा का मतलब है, आप बताइए ये तो क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, ठीक है। तो यानी एक त्रिभुज के tan के आधार पर यहाँ पे थीटा लिखता हूँ तो लंब और आधार मुझे दिख रहे हैं। कितना दिख रहा है लंब, तो 3, लंब तो कितना दिख रहा है बेटा 3, आधार कितना, तो ये कितना हो गया कर्ण कितना हो गया 5। बस यहाँ पे मान तो रखना है। साइन का मतलब क्या होता है, तो 5 3 बटे 5 प्लस कोस का मतलब, बस कोट का मतलब 4 बटे 5। कोट का मतलब कितना हो जाएगा, कोट का मतलब क्या आधार बटे क्या लंब, तो आधार कितना है 4 ही, तो यहाँ 4 करना था 4, यहाँ कितना है 4 बटे 3। तो इस तरीके से केवल मान रख करके सोल्व करना था, बस यहाँ पे ये चीज छिपा दी इसने, यहाँ पे ये चीज निकालनी थी और कुछ भी नहीं। यहाँ पे यहाँ मैंने इतनी देर से ये तो बता रहा हूँ, ये आप उस समय क्या है बेटा समझते नहीं हो भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप ये साइन का मान नहीं है, ये अनुपात है, इसका साइन का अनुपात है, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता साइन, अगर ऐसे होता साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ऐसे कुछ होता कोस और नीचे क्या है साइन, तो ये इसका मतलब है ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तभी आप इसका मान रख सकते हो साइन और कोस का, ठीक है। अदरवाइज इसका अनुपात का मान यहाँ पे नहीं रख सकते, अगर ये एक सीधी लाइन में है तो। मैंने बात ही बोली थी, अगर साइन कोस थीटा एक सीधी लाइन में आ रहा है तो उसको आप उसका मान नहीं रख सकते अनुपातों का, ठीक है। तो ये चीजें जब मैंने आपको बीजगणित पढ़ाई थी वहां पे भी बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब इसको एक बार उतारे, मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूँ थोड़ा सा नहीं लगता, चीजों को ध्यान दीजिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, चीजों को क्यों नहीं रखते उसको भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था। एक बार उतारे, डिग्री वाले कंसेप्ट मैंने बताया था, चलिए एक बार उतारे फिर बात करते हैं। टाइम है क्या, टाइम है तो मैं इस चीज को समझा देता हूँ, नहीं तो मैं नया पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। चलिए 2 मिनट देख समझ लीजिए आप। उतार लिया नहीं इसको, उतार लिया सभी ने, बता दे। अरे भाई इधर देखिए, आप ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पे इधर देखिए, ये साइन था बेटा, बात नहीं, साइन और कोस इसका अनुपात कितना दे दिया, 3 अनुपात में कितना दे रखा है 4, 3 अनुपात में कितना दे रखा है 4। इधर देखेंगे भाई, सभी देख लेना भाई एक बार। अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं
साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको साइन थीटा अपॉन में आपका क्या है कोस थीटा। ये ऊपर नीचे बटे में है ना, ऊपर नीचे बटे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या मैंने एक साथ लिख रखा है। आप मुझे बताइए, ये इनका मान थोड़ी है, मान नहीं है, ये तो अनुपात है इनका। ये क्या है, अनुपात है। आप अनुपात को मान बनाना चाहते हैं तो क्या लिख दीजिए, x लगा दीजिए। यहाँ क्या लग दिया x, यहाँ पे क्या लगा दिया x। यानी वास्तव में साइन का मान कितना है 3x, इसका मान कितना है 4x। अगर यहाँ आप मान रखते हैं, यहाँ अगर आप मान रखते हैं साइन की जगह कितना लिखोगे 3x, और यहाँ क्या लिखोगे 4x, तो x से x कट गया क्या, तो यानी हमारे पास वही चीज आ गई क्या, वापस वही चीज आ गई हमारे पास, वही चीज आ गई। अनुपात तो अनुपात नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी जगह, यहाँ पे अगर मुझे लिखना है कितना है 3x इनटू में क्या लिख दिया 4x, गुणा करिए कितना हो गया 12x का स्क्वायर। अब इसका मान कहाँ से लाएंगे आप, ठीक है, इसका मान कहाँ से लाएंगे, यानी अनुपात का अनुमान हम इस तरीके से जो है डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके पास ये चीज बच जाती है। यहाँ पे आप अनुपात का मान रख करके भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो आपका स्क्वायर आ गया, ये कहाँ से लाएंगे, इसलिए अगर आपको इस चीज का अनुपात दे रखा है तो आप इसको डायरेक्ट गुणा करके मान न निकाले साइन केस के कंडीशन में, ठीक है। तो आप ये मान ध्यान रखेंगे, तो यानी यहाँ पे ये चीज है ये हमारे पास गायब है, ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी आपका जब वापस आएगा ये टॉपिक पॉइंट कौन सा अनुपात वाला, तो वहां पे मैं काफी डीपली और बात करूंगा। अभी अगला पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए आप। और थोड़ी बचा कोई क्वेश्चन हेडिंग डाल लीजिए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट अरे भाई ग्राफ पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है, एक्स वाई एक्स वगैरह पढ़े हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए, इसके ऊपर डीपली चर्चा बाद में करेंगे, इसको आप जो है लाइटली समझ लीजिए। क्वाड्रेंट आपके पास देखिए इधर क्या करना चाह रहा हूं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये क्वाड्रेंट है। कितने कितने भाग हो गए, यानी एक आपके चार भाग, चार भागों को क्वाड्रेंट बोल देंगे, ठीक है। चार भागों को क्या बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रेंट। ये इसको मैं कौन सा भाग बोलूंगा, पहला भाग, ये कौन सा दूसरा, ये कौन सा तीसरा, ये कौन सा चौथा। इस ये अक्ष कहलाएगा, ये एक्स अक्ष कहलाएगा, और ये कौन सा है वाई अक्ष, ये कौन सा कहलाएगा वाई अक्ष। भाई देख लेना भाई, फिर आगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, और अभी आप ध्यान से नहीं समझोगे फिर से पूछोगे। बेटा लास्ट वाले बच्चे इधर देख लेना भाई, ठीक है। ये कौन कौन से अक्ष है, ये तो कौन सा है एक्स अक्ष, ये कौन सा है वाई अक्ष, ठीक है। यहां से बात करूं तो इस अक्ष को कौन सा लेता हूं मैं, धनात्मक, इसको कौन सा लूंगा धनात्मक, धनात्मक, और इसको भी कौन सा लूंगा धनात्मक, धनात्मक, यानी ये भी कौन सा है प्लस वाला। ये लाइन यहां से यहां तक कौन सी आपके पास धनात्मक। लेकिन इस पॉइंट इस जीरो से अगर मैं इधर आता हूं, इस जीरो से जैसे मैं इधर आता हूं तो ये लाइन कौन सी हो जाती है ऋणात्मक, ऋणात्मक हो जाती है। लेकिन ये लाइन कौन सी है एक्स वाली, ये एक्स वाली लाइन क्या हो जाती है ऋणात्मक। ये वाई वाली लाइन यहां तक तो धनात्मक थी, यहां तक तो क्या थी धनात्मक, यानी ये तो धनात्मक थी, ये भी आपको क्या धनात्मक। लेकिन इस इधर आता हूं इसके क्रॉस करके तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक लाइनें होती है। इसका यहां तक हमने बात करी थी तो ये तो क्या थी धनात्मक, और कौन सी लाइन थी वाई। यहां से यहां तक बात करूं तो ये क्या आ जाएगी वाई, वाई ऋणात्मक लाइन है, ये आपकी ऋणात्मक है, ऋणात्मक। इतना तो आपको दिख गया, यानी क्वाड्रेंट में हमारे पास कितने अक्ष हैं, एक्स और वाई अक्ष है। यहां से अगर मैं यहां से यहां तक आता हूं, यहां से यहां तक आता हूं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा धनात्मक लाइन। अगर इधर चलूंगा तो ऋणात्मक, ठीक है। यहां से अगर ऊपर चलता हूं तो धनात्मक, यहां से नीचे जाता हूं तो ये मेरा जीरो पॉइंट है, ये मेरा जीरो पॉइंट है। आप इसको इस तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे आप लिखें प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। अगर आप इधर चलेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, समझ में आ गई बात। यानी एक्स एक्स से एक तो प्लस का भी होता है इधर, और एक्स एक्स इधर क्या होता है माइनस का भी होता है। बात समझ में आ रही है। इस लाइन पे अगर मैं पढ़ूंगा तो माइनस के रूप में एक्स पढ़ूंगा, और इस लाइन पे पढ़ूंगा तो प्लस के रूप में एक्स पढ़ने वाला हूं। इधर भी आ जाइए आप, अगर मैं इधर बात करता हूँ एक्स, ये वाई लाइन है, अगर ऊपर जाता हूँ इस जीरो से ऊपर जाता हूँ तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 धनात्मक ऊपर। लेकिन जीरो से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो फिर क्या पढ़ूंगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यानी वाई एक्स इधर तो नीचे माइनस का पढ़ा जाएगा और ऊपर किसका पढ़ा जाएगा धनात्मक पढ़ा जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी थी यहाँ पे। यानी आपके पास जो है क्वाड्रेंट में 4 भाग है। इस क्वाड्रेंट को कौन सा भाग बोलूंगा मैं, इस क्वाड्रेंट को पहला भाग बोलूंगा। कौन सा भाग बोलूंगा पहला। इस क्वाड्रेंट को कौन सा भाग बोलूंगा, इसको दूसरा भाग बोलने वाला हूं मैं, ठीक है। इसको कौन सा बोलने वाला हूं दूसरा भाग। इस क्वाड्रेंट को कौन सा भाग बोलूंगा, इसको तीसरा भाग में बोलने वाला हूं। इस क्वाड्रेंट को कौन सा भाग बोलूंगा, इसको चौथा क्वाड्रेंट में बोलने वाला हूं। इसको कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट में बोलने वाला हूं। अच्छा
अगर मैं इसको कोण के आधार पर भी आपसे बात करूं तो बताइए, ये 0 डिग्री कोण है, मान लीजिए ये क्या है 0 डिग्री, 0 के बाद में 0, चलो पहले इतना उतार लीजिए, आप उतारिए, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट कौन से क्या क्या है, यानी उसमें एक्स कौन सा है, तो यहां से हम बात कर सकते हैं। टाइम भी हो गया शायद, चलो इतना उतार लीजिए। चौथे क्वाड्रेंट में बताइए वाई एक्स ऋणात्मक आता है धनात्मक, ऋणात्मक। अब पहले क्वाड्रेंट में वाई एक्स और एक्स एक्स भी, और दूसरे क्वाड्रेंट में कौन सा ऋणात्मक आता है, एक्स वाला, और तीसरे क्वाड्रेंट में कौन से, दोनों ही ऋणात्मक आते हैं, दोनों ही ऋणात्मक आते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिए, इसके ऊपर काफी चर्चा करेंगे। यानी अगला पार्ट हमारा भुजाओं का अनुपात से निकालकर क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अगला पार्ट कौन सा आता है, क्वाड्रेंट का आता है, जो मैंने थोड़ा सा आपको लिखने की कोशिश करी, उतार लीजिए भाई इसको, इससे आगे कल करेंगे चर्चा, ठीक है। लेकिन ये मैं बार बार जैसे मैं बोलूँ चौथा क्वाड्रेंट तो दिखना चाहिए कौन प्लस कौन ऋणात्मक, ठीक है, इस तरीके की बात करेंगे हम। पानी पी के फटाफट आ जाइए।